जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि साइंस का यानी कि 10 क्लास के साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो कि ख़त्म हो चुका था। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा और आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। पूरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है पहला चैप्टर का अभी, और इसका आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। और एक बात कि ये क्वेश्चन आंसर पाठ के अंदर से है, यानी कि जो अभ्यास में इसको खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। बीच बीच में यानी कि पाठ में हम लोग पढ़ते चलते हैं और बीच बीच में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा करता है, तो वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये है पेज नंबर 6। अगर आप देखिएगा तो पेज नंबर 6 किस में, पेज नंबर 6 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे, वायु में नमी की उपस्थिति के कारण। अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है, परत। यह परत मैग्नीशियम रिबन के जलने में अवरोध पैदा करती है। और इस जो परत है मैग्नीशियम रिबन के जलने में क्या उत्पन्न करती है, तो अवरोध उत्पन्न करती है, अवरोध पैदा करती है। इसलिए वायु में जलने से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। ये रेगमाल क्या है, तो रेगमाल आप लोग अगर कोई साइकिल अगर आस पे जहाँ रहते हैं अगर उसके आसपास कोई भी साइकिल बनाने वाला कोई पंचर बनाने वाला है तो वो रेगमाल रखता है। रेगमाल होता कैसे है कि उस बालू बड़ा कंकड़ उंकड़ उस पर सटा रहता है जो काफ़ी घिस के उसको हटा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये आपका दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि रिएक्शन के बाद हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका आंसर देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2, और ये रिएक्शन का चीन, और यहाँ पे क्या आ गया बन के HCl। अब देखो इसकी संतुलित किया गया है तो आगे इसके 2 और इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि ये रासायनिक समीकरण लिखित में लिखा है और आपको सूत्रों की सहायता से क्या करना है, लिखना है। तो पहला दिया रखा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, रिएक्शन के बाद बना है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब लोग हम इसका फॉर्मूला के साथ लिखेंगे तो BaCl2 प्लस Al2SO4 के होल थ्राइस, और BaSO4 रिएक्शन के बाद बना है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है BaSO4 प्लस AlCl3। अब इसको क्या कीजिए कि संतुलित करने के लिए, यानी कि बेरियम इधर कितना है, इधर भी एक इधर भी है, क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन इधर 3। तो सबसे पहले क्लोरीन को ही कर लेते हैं, तो इधर अगर 3 लगाते हैं तो ये, यानी कि इसको आप देख सकते हैं संतुलित कर दिया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। और संतुलित कैसे किया जाता है, क्यों कि जो भी विधि है इसकी विधि को बताया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही दूसरा के ही ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, है ना, कि वही है। तो अगला दे रखा है कि सोडियम प्लस जल, रिएक्शन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पे Na यानी सोडियम प्लस H2O जल के साथ अगर विक्रिया कराइएगा तो NaOH यानी कि एक क्षार बन रहा है। क्षार अम्ल का जो भी जानकारी है अगले चैप्टर में लेने वाले हैं हम लोग। और H2 यानी अब इसको संतुलित भी कर लीजिए। संतुलित यहाँ पे कर दिया गया है, आप इसको केवल नोट कर लीजिए। और एक बात की इसको नोट करते चलिए आप, और इसको अगर याद करते हैं तो ये फेस टू फेस क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
उनकी संकेतों के साथ, संकेतों एवं सूत्रों के साथ क्या कर रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलन करना क्यों जरूरी है यह भी बताया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए वीडियो को। उसके बाद आप चाहें तो केवल क्वेश्चन आंसर भी याद कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लीजिए, तब ताकि याद करने में भी क्या होगा, आसानी होगा। क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, है ना। तब यहाँ पे आप एक देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है पहले BaCl2, ये क्या है, AQ का संकेत क्या होता है, एक्वस, Na2SO4 एक्वस, यानी कि जलीय विलयन है। ये क्या है, जलीय विलयन। यहाँ पे रिएक्शन के बाद बना है NaCl एक्वस, यानी कि ये भी क्या है, जलीय विलयन, प्लस BaSO4, S का सॉलिड होता है यानी कि ठोस। इसका सभी संकेतों का क्या अर्थ होता है यह भी बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा है यही तीसरा में कि दूसरा क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। उत्तर है इसका कि NaOH एक्वस प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब रिएक्शन के बाद बनेगा क्या, तो सोडियम क्लोराइड अब प्लस में जल यानी कि H2O। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है अगला पेज नंबर, ये जो भी पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। पेज नंबर अब इस किस में आ गया, तो पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। अगर आप साइंस के जो बुक है उसमें देखिएगा पेज नंबर 11 में, तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, वो कौन सा विलयन, यानी कि X वो विलयन है जिसका सफेदी करने के लिए हम लोग करते हैं। तो पदार्थ X का नाम बताइए, यानी कि उस पदार्थ का नाम बताइए। तो पदार्थ का आपका नाम देखिए यहाँ पे, बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा रासायनिक सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि जो किताब में दिया है वो डायरेक्ट दिया है क्या, CaOH के होल्ट है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए, दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिना बुझा हुआ कहा जा रहा है, यानी कि CaO वहाँ पे बुझा हुआ चुना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप बताइए, अगर हम बोले कि आप भोजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताइएगा। अगर जो क्षेत्रीय भाषा है कि बोलते हैं भात या रोटी, है ना, चावल भी ब्रेड भी बोला जाता है, तो भात या रोटी। लेकिन क्या भात से पहले आप बताइए क्या कच्चे चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? रोटी से पहले गेहूं का इस्तेमाल होता है ना, गेहूं रोटी बनाया जाता है, भात बनाया जाता है, बना के तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कच्चा चावल या गेहूं का। तो उसी तरह से हाँ, दीवार के सफ़ेदी करने के लिए तो बुझा हुआ चूना का ही प्रयोग करते हैं, यानी उसमें जल के साथ अभिक्रिया करा के, यानी जल फेंट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, उससे हम सफ़ेदी करते हैं। लेकिन हम इस्तेमाल किसका करते हैं, तो बिना बुझा हुआ चूना का ना, CaO का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके जो ये CaO है उसमें पानी डालकर उसमें मिलाते हैं, तब जाके क्या करते हैं, सफ़ेदी करने का काम करते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि किस पदार्थ का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो CaO। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊपर एक में जो, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया कराने के लिए कह रहा है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए CaO प्लस H2O, और ये हमारा क्या तैयार हो गया, CaOH के होल ट्वाइस, और इससे हम पेंट वगैरह करते हैं, वो पदार्थ हो गया और इससे विलयन ही तैयार हो गया, करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत
घटन का उल्लेख किया गया है। जल के विद्युत अपघटन का अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। यानी कि उस अपक्रिया का आपकी किताब में भी वो क्रियाकलाप दिया है, आप देख सकते हैं। है कि H2O अपघटन के बाद H2 गैस बना प्लस O2 गैस बना। आगे देखते हैं इसी में का, इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है। इसलिए यह प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी होती है, क्योंकि इसका अनुपात बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर पेज नंबर हमारा बदल गया। अब पहले पेज नंबर 6 चल रहा था, फिर पेज नंबर 11 चला। अब देखते हैं पेज नंबर कौन सा हमारा चल रहा है, तो 15, यानी कि पेज नंबर 15। किताब में देखिएगा तो पेज नंबर अगर 15 में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब आंसर सुनिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। फेरस प्लस में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 एक्वस है, जलीय विलयन बना क्या है तो FeSO4 एक्वस है प्लस Cu बाहर हो गया। अगर आप इसे देख रहे होंगे तो ये एक एकल विस्थापन अभिक्रिया भी यहाँ पे हो रहा है। तो हमें एकल विस्थापन अभिक्रिया तो नहीं देखना है, लोहे के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है ये देखना है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप 1.10 से 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण मांगा है। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेदी अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। AgNO4 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस में NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित और अपचयित आप जानते हैं, है ना। उपचयित यानी ऑक्सीजन आया, अपचयित माने ऑक्सीजन गया, यानी कि उपचयित में ऑक्सीजन का संयोग, अपचयित मीन्स ऑक्सीजन का निष्कासित। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो उसे कहेंगे उपचयित। देखिए तो किस में हो रहा है, तो सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। अगला देखते हैं, तीसरा का ही दूसरा क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड COU प्लस में H2 गैस प्लस Cu प्लस H2O। तो इसमें भी उपचयित और अपचयित को पहचानना है। तो यहाँ देखिए CO क्या कर रहा है, तो ऑक्सीजन को त्याग रहा है यानी ऑक्सीजन को निष्कासित कर रहा है, तो ये अपचयित हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है यानी कि ले रहा है, तो उपचयित हो जाएगा। इस अभिक्रिया में स्वयं का अपचयन, COU का अपचयन तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। और इस वजह से पाठ के इस प्रकार जो भी पाठ के अंदर हमारा क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया। इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिए, ज़रूर कैसे भी करके इसको याद कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, जिस दिन अगर टोटल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, टोटल के टोटल क्या होता है, यहीं से आता है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपका 20 नंबर तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। 20 मार्क्स का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल बच जाएगा हमारा 80 मार्क्स, यानी कि साइंस में 80 मार्क्स। तो आप अगर केवल याद कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 40 मार्क्स से क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। कहाँ से, तो वीडियो देखने से। प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पड़ा है आप उसको देखिए, पूरा का पूरा क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव बनने लग जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर अगर ये 40 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसको केवल इसी वीडियो से जितना डाला जाएगा इस पर क्वेश्चन आंसर का, उसको याद कीजिए, पूरा के पूरा क्या होगा, लड़ेगा आपका। ये 40 में 40 लाना आपका तय है, इसमें कोई
ये नहीं है कि आप मतलब नहीं लिख पाइएगा, ऐसा नहीं है। अगर इसमें से याद कर लेते हैं तो गारंटी है कि पूरा का पूरा आप लिख के ही आइएगा, वहाँ बैठिएगा नहीं। और वीडियो देखने के बाद ही आपका ये जो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ये तो क्लियर होगा, क्योंकि और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव करके, कुछ ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, है ना। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, हो सके तो 2-3 बार इसको देखिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और नहीं भी हो रहा है तो आप ज़्यादा मत इतू करिए, क्योंकि आपके ऊपर हम जानते हैं प्रेशर रहता है, लास्ट चल रहा है। तो आप क्या कीजिए, केवल सुबह सुबह देख लीजिए, कितना का है 10-15 मिनट का वीडियो है, अगर सुबह सुबह केवल देख लेते हैं लेटे लेटे भी तो आपका काम बन जाने वाला है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।